तो आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ये व्लादिमीर पुतिन हैं। ये मौजूदा रसिया के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने रसिया जो एक लोकतांत्रिक देश हुआ करता था, वहाँ की लोकतंत्र को किस प्रकार इन्होंने ख़त्म कर। अब रसिया में लोकतंत्र बस कागज़ों में है। असलियत में रसिया में कोई लोकतंत्र अब बचा नहीं है। रसिया में जो सरकार चुनी जाती है वो लोगों के द्वारा नहीं। रसिया में इलेक्शन होता है लेकिन बस नाम मात्र का, वह भी दिखावा इलेक्शन। रसिया में व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में कोई खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं करता। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक देश लोकतांत्रिक देश से अलोकतांत्रिक देश में परिवर्तित होता है। बात है 1999 की, जब व्लादिमीर पुतिन के जो राजनीतिक गुरु होते थे बोरिस येल्त्सिन, वो बीमार। उस समय बोरिस येल्त्सिन को एक वफादार और एक ऐसा व्यक्ति का तलाश था जो उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें सुरक्षा दे सके। तो ये चीज़ उन्होंने व्लादिमीर पुतिन में देखा। वो वफादार भी था और बहुत शांति से पर्दे के पीछे काम करता आ रहा था। तो 1999 में बोरिस येल्त्सिन ने अपना उत्तराधिकारी व्लादिमीर पुतिन को चुनते हैं और 1999 में ही व्लादिमीर पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। 1999 से 2000 ईस्वी के लमसम में चेचनिया विद्रोहियों का काफ़ी आतंक हुआ करता था रूस में। व्लादिमीर पुतिन ने चेचनिया विद्रोहियों को कुचल दिया। इससे रूस में जो अस्थिरता थी वो खत्म हो गई और इस कारण से व्लादिमीर की जो लोकप्रियता थी वो आसमान छूने लगी। 2000 ईस्वी से 2008 ईस्वी तक व्लादिमीर पुतिन ने बिजनेसमैन और मीडिया को अपने कंट्रोल में किया। जो बिजनेसमैन व्लादिमीर पुतिन, उस समय जो अमीर बिजनेसमैन होते थे वो राजनीति को कंट्रोल करते। व्लादिमीर पुतिन ने बिजनेसमैन को साफ साफ कह दिया कि पैसा कमाओ और राजनीति से दूर रहो। जो बिजनेसमैन इस बात को नहीं माना उसे या तो जेल में डाल दिया गया या उसे देश से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मीडिया की बारी आई। देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों और अखबारों को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब रूस की जनता वही देखती थी जो सरकार उन्हें दिखाना चाहती। अब व्लादिमीर पुतिन ने संविधान के साथ खेलना शुरू कर दिया 2008 से 2012 ईस्वी तक। 2008 में व्लादिमीर पुतिन लगातार 2 बार इससे पहले राष्ट्रपति रह चुके थे, इसीलिए 2008 में वे राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे संविधान के अनुसार। तो उन्होंने अपने मित्र दिमित्री को राष्ट्रपति बना दिया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन हकीकत में राष्ट्रपति का सारा पावर व्लादिमीर पुतिन के पास ही था। 2012 में फिर से चुनाव होता है और व्लादिमीर पुतिन फिर से इलेक्शन जीत जाते। इस बार व्लादिमीर पुतिन फिर से राष्ट्रपति बनते हैं और संविधान में यह संशोधन कर देते हैं कि अब राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का नहीं बल्कि 6 साल का होगा। वो 2 साल राष्ट्रपति के कार्यकाल को बढ़ा देते। अब बारी आती है विपक्ष को खत्म करने। पुतिन के सबसे बड़ा विरोधी नावल्नी हुआ करता था, जिसे उन्होंने जेल में डलवा दिया और जेल में ही उनकी मृत्यु संदिग्ध हालत में हो गई। जो भी पुतिन के खिलाफ बोलता था उसे विदेशी एजेंट साबित कर दिया जाता था या तो उसे देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता। 2020 में संविधान संशोधन किया गया व्लादिमीर पुतिन के द्वारा फिर से। इस संविधान संशोधन में व्लादिमीर पुतिन ने अपने पिछले सारे कार्यकाल को शून्य घोषित कर दिया। इसका मतलब यह था कि अब व्लादिमीर पुतिन 2036 ईस्वी तक राष्ट्रपति बने रह सकते। 2022 ईस्वी में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया
और इस हमले के साथ ही रूस में जो भी बचा खुचा लोकतंत्र था वो भी खत्म हो। पुतिन ने डर, राष्ट्रवाद और कानून के हेरफेर का इस्तेमाल किया। उन्होंने रूस की जनता को यह विश्वास दिलाया कि अगर पुतिन नहीं तो रूस नहीं, और धीरे धीरे सभी स्वतंत्र संस्थानों को अपने जेब में कर लिया, जैसे कि कोर्ट, मीडिया, संसद। इस प्रकार से रूस का लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र को मजबूत बनाती है लोगों की भागीदारी, लोगों की जागरूकता, ना कि किसी एक पार्टी विशेष को इतना ज़्यादा पावर दे